वहीं तमिलनाडु में भारी बारिश से हाल बेहाल है। सबसे ज्यादा मुश्किलें राजधानी चेन्नई में हैं, जहां कई इलाके वाटर लॉगिंग की वजह से डूब चुके हैं, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के चलते चेन्नई, तिरुवल्लुर समेत कई जिलों में स्कूल और कॉलेज की छुट्टियां कर दी गई। वहीं जगह जगह बारिश का पानी भर जाने के चलते शहर का बुरा हाल है। लोगों को पानी के बीच काम पर जाना पड़ रहा है। कई जगह पानी में सांप भी तैरते दिखाई दिए, जिससे लोग काफी डरे हुए हैं। निचले इलाकों में लोगों के घरों में पानी घुस गया है। इधर पानी निकालने और रेस्क्यू के लिए प्रशासन लगातार मुस्तैद है। जगह जगह पंपिंग सेट लगाकर पानी निकालने की व्यवस्था की जा रही है। तटीय इलाकों में एनडीआरएफ की टीम को अलर्ट कर दिया गया है। आपको बता दें कि चेन्नई में मंगलवार को 8 सेंटीमीटर बारिश हुई, जो कि पिछले 30 सालों में सबसे ज्यादा है। ट्विटर ने भारत में 50,000 से ज्यादा अकाउंट बैन कर दिए, जिसकी जानकारी उसने अपनी रिपोर्ट में दी और बताया कि इनमें कई अकाउंट से बाल यौन शोषण जबकि कई से आतंकवाद के समर्थन में पोस्ट लिखी जा रही थी। ट्विटर ने ये अकाउंट 26 अगस्त से 25 सितंबर के बीच बैन किए। साथ ही मेटा ने भी देश में 26 लाख व्हाट्सएप नंबर बंद कर दिए। इधर उत्तर प्रदेश के बरेली में दो पक्षों के बीच जमकर लाठियां चली हैं, जिसका वीडियो उन्हीं में से कुछ लोगों ने बना लिया। सुनी हुई, जिसकी शिकायत एक पक्ष ने पुलिस में दर्ज करवा दी, जिससे दूसरे पक्ष के लोग नाराज हो गए और उनमें एक लड़के को खींचकर अपने घर के अंदर लाकर पीटने लगे। जिसकी खबर जैसे ही उसके परिवार वालों को लगी, वो उससे बचाने के लिए उनके घर में घुस आए। जिसके बाद तो वह संग्राम शुरू हो गया। कोई किसी को डंडे तो कोई कॉलर से पकड़कर बेरहमी से पीटने लगा, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। 2 लोगों को गिरफ्तार करके कार्रवाई सुनिश्चित कराई गई है। दो पक्षों के बीच जमकर हंगामा काफी देर तक चला। हालांकि दावा किया गया कि अब कोई विवाद नहीं है और गाँव में शांति है। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी ने दावा किया कि पुतिन ने बेलारूस में परमाणु बम से लैस हाइपरसोनिक मिसाइलें तैनात कर दी। दावा है कि रूस ने वहां किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल पहली बार उतारी है, जिसे रूस के हथियारों के जखीरे का सबसे खतरनाक हथियार माना जाता है। और यह हाइपरसोनिक मिसाइल जहां भी गिरती है वहां राख और धूल के अलावा कुछ नहीं बचता। यानी जिस भी जगह इसका वार होता है वहां सिर्फ तबाही के निशान ही बचते हैं, क्योंकि यह मिसाइल एक बार में इतना भारी परमाणु बम लेकर चल सकती है कि इसके हमले के बाद कई किलोमीटर का दायरा आग के गोले में बदल जाए। इतना ही नहीं, रूस की इस घातक मिसाइल की रफ्तार भी इसे दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों में एक बना देती है। दावा है कि किंजल मिसाइल आवाज से 10 गुना तेज रफ्तार से दुश्मन पर वार करती है। मतलब ये कि 12,000 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा की रफ्तार से ये उड़ सकती है। और ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी ने दावा किया कि रूस ने अपने इसी हथियार को बेलारूस में तैनात कर दिया है। और माना जा रहा है कि पुतिन ने ऐसा करके एक तीर से 2 शिकार किए। एक तो उन्होंने यूरोप के देशों को यह बता दिया कि वो उनके परमाणु हमले की जद में है, और दूसरा उन्होंने बेलारूस की सुरक्षा पुख्ता कर दी, क्योंकि माना जा रहा है कि बेलारूस के रास्ते ही यूक्रेन पर रूस का अगला बड़ा हमला होने वाला है। इतना ही नहीं, दावा तो यह भी है कि बेलारूस की जमीन से ही रूसी मिसाइलें यूक्रेन के शहरों की तबाही की वजह बनती हैं, जबकि रूस बड़ी संख्या में अपने जवान, टैंक और गोला बारूद भी बेलारूस भेज रहा है। माना जा रहा है कि इसी वजह से उसे इस बात का डर है कि यूक्रेन बेलारूस में उसके ठिकानों को निशाना बना सकता है, और इसीलिए उसने परमाणु बम ले जाने वाली अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल ही बेलारूस में उतार दी, ताकि यूक्रेन हमला करने से पहले 100 बार सोचे। इसके साथ ही रूस ने MiG-31 के फाइटर जेट भी वहां तैनात किए हैं, और इन लड़ाकू विमानों में किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलों को लोड भी कर दिया गया है। यानी रूस ने इस बात की पूरी तैयारी कर ली है कि अगर जरूरत पड़ी तो कुछ ही मिनटों में वो परमाणु हमला कर सके। क्योंकि जिन MiG-31 के फाइटर जेट में मिसाइलों को लोड किया गया है वो खुद भी किसी हथियार से कम नहीं है। हाइपरसोनिक मिसाइलों के अलावा इस लड़ाकू विमान में कई और घातक बम लोड किए जाते हैं, जो दुश्मन के इलाके में बर्बादी फैलाने की ताकत रखते हैं। हालांकि MiG-31 के फाइटर जेट को खासतौर से परमाणु हथियारों से लैस हाइपरसोनिक मिसाइलें ले जाने के लिए तैयार किया गया है, और ये लड़ाकू विमान करीब 2000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दुश्मन पर अटैक कर सकता है। ब्रिटेन के खुफिया विभाग ने दावा किया कि बेलारूस में कई MiG-31 के लड़ाकू विमानों को तैनात किया गया है। मतलब ये कि रूस की परमाणु हथियारों से लैस कई किंजल मिसाइलों ने भी मोर्चा संभाल लिया है, जो यूरोप के देशों के लिए किसी बड़े खतरे से कम नहीं है, क्योंकि पुतिन जंग शुरू होने के बाद से ही यूरोप के देशों से खार खाए बैठे हैं। उनकी लाख चेतावनियों के बाद भी यूरोप यूक्रेन की मदद से पीछे नहीं हट रहा, और माना जा रहा है कि यूक्रेन को मिले हथियारों की इसी मदद से रूस के हाथ से जीत फिसलती जा रही है। उसकी सेना यूक्रेन के कई हिस्सों में बढ़त लेने के बाद भी उसे कायम नहीं रख पाई। जंग 9वें महीने तक पहुंच गई, और कहा जा रहा है कि इसी बात से पुतिन की अपने ही घर में किरकिरी हो गई, क्योंकि जंग की शुरुआत में उन्होंने ऐसा दिखाया था कि यूक्रेन पर जीत महज कुछ दिनों की बात है, लेकिन अमेरिका समेत यूरोप के देश ज़ेलेंस्की के साथ खड़े हो गए। पुतिन ने कई बार उन्हें परमाणु हमले की धमकी दी ताकि वो पीछे हट जाएं, पर ऐसा हुआ नहीं, बल्कि जंग में यूक्रेन को ज्यादा हथियार मिलने लगे।
और इसी बात से पुतिन का गुस्सा बढ़ता गया। वो यूरोप के देशों के खिलाफ ज्यादा आक्रामक हो गए और अब तो उन्होंने परमाणु बम ले जाने वाली किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल भी बेलारूस में तैनात कर दी है, जिसे डैगर के नाम से भी जाना जाता है। ये हाइपरसोनिक मिसाइल तेज रफ्तार से चल रहे टारगेट को भी सटीक निशाना लगाकर तबाह कर देती है। इस मिसाइल पर करीब 500 किलो टन वजन का परमाणु बम लोड किया जा सकता है, जो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम के वजन से करीब 40 गुना ज्यादा है। इसी वजह से दावा है कि अगर रूस ने यह मिसाइल दाग दी तो यह महज एक हमले में फ्रांस के साइज जितने देश को दुनिया के नक्शे से मिटा देगी। इतना ही नहीं, इस मिसाइल की रेंज भी करीब 2000 किलोमीटर है, यानी यूरोप में मौजूद नेटो के सभी देश इसके हमले की जद में रहेंगे। साथ ही ये मिसाइल 12,000 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा की रफ्तार से उड़ान भरती है, यानी कुछ ही मिनटों में ये दुश्मन के ठिकाने तक पहुंच जाती है।